तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर्स का सेकंड पार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल्स ऑफ डिवीज़न और साथ ही साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है। जैसे -3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 12 प्लस 12। उसी तरह से माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस होता है। जैसे -3 मल्टीप्लाई 4 माइनस प्लस 4 इक्वल टू -12। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है। हाँ, अब डिवीज़न है 6/2 इक्वल टू -6/-2। ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये इसका आंसर आएगा सिर्फ 3। उसी तरह से -6/2 इक्वल टू हो जाएगा -3। और इसी तरह से 6/-2 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें भी -3 ही होगा। तो ये डिवीज़न के रूल हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में 2 इंटीजर्स होते हैं, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। अब हम इसे देख लेते हैं। हम a मान लेते हैं 2 है और b को मान लेते हैं 3। तो ये a है 2 प्लस b 3 इक्वल टू b 3 प्लस 2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया 5 और इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हो गया 5। यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है ये वाला प्लस में। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। a माइनस b इक्वल टू b माइनस a। अब इसी तरह से a और b हम लोग मान तो रख ही लिए हैं। तो a इक्वल टू क्या है 2 माइनस b 3 इक्वल टू b है 3 माइनस a है 2। तो यहाँ पर 2 माइनस 3 और ये हो गया 3 माइनस 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1, इसलिए कि 3 इसका ये ज़्यादा है, मान ज़्यादा है, इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस ये भी 1 होगा, लेकिन इसका मान ज़्यादा है इसलिए ये प्लस में आ गया। लेकिन ये क्या है, सब्ट्रैक्शन में ये जो है दोनों इक्वल नहीं हुए, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का केस देखेंगे। a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अब a है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। अब ये मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आता है इक्वल टू ये भी 6 आता है। यानी कि LHS और इक्वल टू RHS दोनों इक्वल है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है होता है। अब हम लोग डिवीज़न का केस देखेंगे। a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड a। अब यहाँ पर है a है 2 डिवाइड 3 इक्वल टू
3 डिवाइड 2। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3, जो कि इंटीजर्स नहीं होता है, और 3/2 ये भी बराबर नहीं है, इसलिए कि डिवाइड में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है, इसलिए कि इसमें भी LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि LHS RHS की इक्वल नहीं है, तो इस केस में कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक दूसरा केस आता है जिसमें 2 नंबर के अलावा 4 नंबर होते हैं, जैसे A B C D होते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को बस ये ध्यान देना है कि LHS RHS की इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल A + B = C + D भी हो सकता है। अब हम लोग उसका केस ऐसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 वो 1 + 4 के भी इक्वल हो सकता है, यानी कि 5 = 5 हो जाएगा। ये दोनों केसेस हम लोग देख सकते हैं कि LHS RHS की इक्वल है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को उसमें ध्यान ये देना होता है कि LHS RHS की इक्वल हो, पर ज़्यादातर आपके क्लासेस में A B वाले ही सिनेरियोज आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। 1 2 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स होता है, जैसे A + B + C = C + B + A। अब हम भी इसमें भी ये देख लेते हैं, सबका अलग अलग मान रख लेते हैं। A = 2, B = 3 और C = 4। अब यहाँ पर A = हो गया 2 + 3 + 4 = C 4 + 3 + 2। तो ये हो गया 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, = यहाँ पर भी ये 9 हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्लस में एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये इक्वल है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसके नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड अगर एक आ जाता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है। इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं। अब हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन का केस देखेंगे। A - B - C = C - B - A। अब A2 - B3 - 4 = 4 - 3 - 2। अभी इसको ये करने के लिए पहले ये दोनों को कर लेते हैं। अब जैसे 3 - 4 ये हो गया 2। हाँ, तो इसमें ब्रैकेट नहीं डालना है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 - 4 आइए यहाँ पर 2, ये हो गया -4 3 7 = अब इधर 4 है, -3 और -2, तो ये हो जाएगा -5। तो अब ये हो जाएगा -5 = -1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल। अब मल्टीप्लिकेशन में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। A × B × C = C × B × A। अब A2 × B3 × C4 = 4 × 3 × 2। 2 3 is 6,
और 6 4 ज़ा 24 इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 24 दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है। अब हम डिवीज़न में देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हो जाएगा ए डिवाइड बी डिवाइड सी इक्वल टू सी डिवाइड बी डिवाइड ए। तो ए 2 डिवाइड बी 3 4 डिवाइड 3 डिवाइड 2। तो अब इसे चेंज करने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर 2/3 लिखते हैं, उसके बाद फिर /4 और ये नीचे 1 लिख देते हैं, उसके बाद इक्वल टू इसको 4/3 अपॉन ये 2 हुआ, इसको कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए 1 लिख देते हैं। तो अब इसको ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 मल्टीप्लाई हो 2 हाँ, तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा 1/4 इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई ये 1 ऊपर जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये करने पे आ गया 2/12 इक्वल टू 4 और इस तरह से ये दोनों इक्वल नहीं है। तो डिवीज़न में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है, इसलिए कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होता है, नहीं है। तो इसी के साथ हमारी इंटीजर्स की सेकंड पार्ट भी ख़त्म होती है। सेकंड पार्ट ही नहीं बल्कि इंटीजर्स चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपका। इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम आते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि इंटीजर्स की एक्सरसाइजेज भी आप अपलोड करें। बट यहाँ पे आपका इंटीजर्स का ख़त्म हो गया। अब कल से नेक्स्ट चैप्टर्स यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मैथ्स गुरु और let's meet in another one. Have a nice day.